नीतीश के मंत्रालय ने घोषणा किया है कि हर महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया दिया जाएगा। इसके लेकर कुछ लोगों में थोड़ा सा नाराजगी भी है, क्यों है इससे जानने का प्रयास करते हैं। आइए एक खास व्यक्ति से आपसे मिलवाते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में। जी, मैं भी आपके चैनल को स्वागत करता हूं और नमस्कार है इन आपके 60 चैनल को। सर इतना टाइम रात हो रहा है, हाँ। इस रात में आप पुल पर क्यों बैठे हुए हैं? क्या करें सर, हमारे घर का परिस्थिति ही ऐसा है और स्वयं थोड़ा सा नज़दीक आ जाइएगा सर। कुछ कमा भी नहीं सकते हैं, कुछ अपने से मतलब मेरा ऐसा हाल है कि सर अपने आंखों से हम देख नहीं सकते हैं। तो अभी आप आए हैं कैसे वहाँ से, घर से? हाँ, मेरे गांव के लोग हैं, कभी कभी दया करते हैं तो घुमा देते हैं। घुमा देते हैं। डर नहीं लगता है सांप बिच्छी सब रात को घूमता रहता है? गाँव वाले लोग को सांप नहीं कटेगा तो वो देखेंगे ना सर, तो वही ले आए हैं हम। अभी देखिए आपका 400 पेंशन से 1100 रुपया हो गया। 1100 हो गया है और सब लोग सोच रहा है ना, ताली बजा रहा, खुश कर रहा है। और नीतीश कुमार चाचा से हम ये बोलना चाहते हैं, उनको हम चाचा मानते हैं। अच्छा। रिलेटिव बात है अच्छा। कि देखिए 400 से 1100 किए हैं, लेकिन ये नहीं सोचे कि जिसको 10,000 दे रहे हैं उसको 1100 में क्या होगा। इनको ये भी सोचना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे विकलांग लोग हैं जिनका कम से कम संख्या 80 लाख तक है। 80 लाख बिहार में ही? बिहार में, केवल बिहार की मैं बात कर रहा हूँ सर। हाँ, तो 80 लाख जिनका संख्या है उनके लिए 1100 है। और जिनका संख्या करीब करीब मैं मानता हूँ अपने हिसाब से, मुझे ये ज्ञान है कि 2 से 1.5 करोड़ होगा महिलाओं का, उनका 10,000 है। तो नीतीश कुमार इसके मतलब विकलांगों के लिए कुछ नहीं, केवल चटनी चटा रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो उनकी देखिए इनका नाम सत्येंद्र जी है, बहुत अच्छे सिंगर है और बहुत ही अच्छे समाज सेविक है। आँख नहीं है इनका, कह सकते हैं कि दृष्टिहीन है, आंखों से देखते नहीं है। दिव्यांग होते हुए भी बहुत सारे समाज के लिए कार्य करते हैं। क्या क्या करते हैं उस पर भी फोकस करेंगे, लेकिन मैं इनसे इसलिए बातचीत कर रहा हूँ कि नीतीश सरकार जिस तरह से महिलाओं के लिए 10,000 रुपये लेके आई है, कहीं ना कहीं दिव्यांग के लिए भी कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए था, क्योंकि ये चुनाव वाला जो पिटारा खुला है ना सर। बिल्कुल सर, राइट। अच्छा, आपके नज़र में क्या मतलब दिव्यांग के लिए क्या होना चाहिए? देखिए सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी सरकार जो मौजूदा है मैं इनसे ना खुश हूँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ कि मेरी बात सत्य है कि उन्होंने 1100 पेंशन किया, पर ऐसा पेंशन कर दे कि सभी विकलांगों का जो मतलब, मैं अपने बारे में खुद का मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ कि मैं विकलांग हूँ या नहीं हूँ, मैं विकलांग खुद हूँ, लेकिन मुझसे भी कहीं अधिक गरीब हैं। बहुत जर्जर स्थिति है बिहार का, ये खुद तुम्हारे चाचा जानते हैं, नीतीश कुमार जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि उनका पालन पोषण कैसे होगा, उनकी जीवन में क्या तरक्की होगी। 1100 में अगर पर डे उनको खर्चा करेंगे तो 100 रुपये तो 11 दिन का होगा, इससे तो कम का चांस नहीं है सर। तो कितना होना चाहिए पेंशन? मिनिमम 3,000 एक आदमी का? बिल्कुल सर, मतलब 3-3 6,000 बूढ़ा बूढ़ी। देखिए पहला तो जो जनरली पेंशन वाले हैं उनको तो कुछ ना कुछ वो करते हैं, कभी सोनी कभी बनिहारी, मतलब गरीब लोग बहुत मजदूरी भी कर लेते हैं। लेकिन विकलांग जो बिल्कुल 100% है, आंखों से देख नहीं सकता है, मैं भी नहीं देख सकता हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल सेम पेंशन सबका क्यों है, मुझे इस बारे में वो राय दें कि सेम पेंशन सबका क्यों है। बिल्कुल सही सवाल है इनका कि जो आंखों से देख नहीं पाते वो तो कुछ कर नहीं सकते, जिनकी पैर नहीं है वो भी कुछ नहीं कर सकते उनका। और जो वृद्धा पेंशन है, मतलब 60 के आसपास वाले लोग तो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, छोटा सा किराना दुकान चला लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, तो एक इनकम का आय हो जाता है। इनका कहना है कि सेम कैटेगरी में रखना कहीं ना कहीं ये सरकार नाइंसाफी कर रही है। बिल्कुल सर, है ना? सेम तो पेंशन कैसे मतलब अलग अलग करके कितना बढ़ाना चाहिए? अलग अलग, जैसे कि अभी जो इन्होंने घोषणा की और अनाउंसमेंट किया कि मैं 1100 सभी को पेंशन दे रहा हूँ, तो विकलांगों का भी 1100 है, वृद्धों का भी 1100 और विधवाओं का भी 1100 है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप वृद्धों और विधवाओं का कैटेगरी बना दे और विकलांगों का कैटेगरी बना दे, और सभी को अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से पेंशन को वो ऐलान करे और घोषणा करे कि मैं विकलांगों के लिए जो बिल्कुल काम नहीं करते हैं, या फिर उनका सर्टिफिकेट जान के या फिर उनका विकलांग फॉर्म जान के उनको ये सत्यापन करके उनको ये घोषणा करे कि इनको पेंशन इतना मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 3,000 विकलांगों के लिए 3,000 सर होगा। बिल्कुल हाँ सर, बिल्कुल। हाँ, देखिए कहीं ना कहीं अगर सरकार सुन रही है तो इनका मांग है कि विकलांग के लिए और दिव्यांग के लिए, चूंकि एक ही कैटेगरी में आते हैं, विकलांग जिनके पैर नहीं होते, दिव्यांग जो आंखों से नहीं देख सकते, या कह सकते हैं कि एक विधवा जो पेंशन होता है उसको तीनों को कैटेगराइज करके एक लिस्ट में कम से कम 3,000 रुपया कर दिया जाए,
3,000 मतलब 100 रुपये डेली का, ताकि उनका कुछ ना कुछ खर्च निकल सके। क्योंकि विधवा महिला भी थोड़ा परेशान होती है, बाल बच्चे होते हैं, पति नहीं होती है, तो घर चलाने की जिम्मेदारी हो जाती है। बाकी दिव्यांग का स्थिति आप देख सकते हैं, विकलांग का स्थिति देख सकते हैं। तो अभी जो वर्तमान सरकार है, जिस तरह से चुनाव में पिटारा खोल रखे हैं, लगातार घोषणाएं हो रही है, बिजली वाला भी घोषणा हुआ था। हाँ 125 यूनिट, हाँ। पर हमारे क्षेत्र का लाइन नहीं रहता है सर। क्षेत्र में आपके लाइन नहीं रहता हाँ, है। नहीं रहता है सर। और तो चाचा जी अनाउंसमेंट किए हैं, अब चाचा जी गलती हम तो नहीं मानेंगे, लेकिन कर्मचारी को बोले कि कम से कम लाइन बगल दें। में ही कठार गांव है, वहाँ तो लाइन अच्छा रह रहा है, तो आपके गांव में क्यों नहीं रह रहा है? आपके गांव में लाइन रहता है? बिल्कुल रहता है, जब जाते हैं तो लाइट रहता है। मेरे गांव में तो कम रहता है सर। आपके गांव में कम रहता हाँ, है? कम रहता है। अच्छा। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम चाचा हैं तो हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो कम से कम विभागीय कार्यों में सुधार लाए, वहाँ से कुछ कर्मचारियों को आदेश दे। मैं 1 लाइन 2 लाइन गाना भी गाना चाहता हूँ, अगर आप आदेश दे तो। बिल्कुल, एक बात सुनाइए। हाँ, मैं ये गाना चाहता हूँ कि मेरे चाचा जो कार्य कर रहे हैं, मैं उनके ही कार्यों से, मुझे कुछ गाना आता नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरे चाचा इस गानों को सुने और हमारे दुख दर्द को समझे। चलिए थोड़ा सा सुनाइए दीदी। कहतनी नीतीश चाचा तोहरा से बतियाई, कहतनी ये चाचा नीतीश बतिया तोहरा से, अर्जी सुनी हमारे चाचा अंधा लंगड़ा कोढ़ियन के, अर्जी सुनी हमारे चाचा अंधा लंगड़ा कोढ़ियन के, काम ना करेला केहू नाही कर सकेला कबो, छाटियो हो जतिया में से जौना जतिया में कामू बाणे, छाटियो समझवा से जौना समझिया में कमुआ बाणे। रौ रे बिहार चाचा, रौ रे ई रोड हो, रौ रे ई नल जल योजना, रौ रे ई घरवा हो, हाथ जोड़ी कहतानी एही चुनौआ में आई अब की आई चाचा, आशीर्वाद हमनी के बाटे, आई अब की आई चाचा, धन्यवाद रौरो बाटे। क्या लग रहा है कि इस बार भी नीतीश कुमार के आप लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे? आशा और विश्वास है सर। एक नई पार्टी जनसुराज आई है सर, वो कह रही है कि 400 से जो 1100 पेंशन हुआ है और जो 10,000 महिलाओं को मिल रहा है, कहीं ना कहीं हमारे वजह से। बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्यों प्रेशर में डाले हुए हैं, लेकिन प्रेशर वालों की चीज़ को मैं विश्वास नहीं करता हूँ। जो मौजूदा सरकार है मैं उनसे खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि आने वाले सरकारों में भी और भी विकास करेंगे, मुझे ये आशा और पूरा विश्वास है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप ये सत्येंद्र जी हैं, आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन अपने दिल की बात बताए कि भैया 1100 ठीक है, 400 से 1100 हुआ है, लेकिन 1100 से 3,000 कर दिया जाए अलग कैटेगरी में। देखिए आराम से पुल पर बैठे हुए थे, इसी रास्ते से हम गुजर रहे थे, तो मुझे लगा कि नहीं, इनकी बात को सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। आप देख रहे थे 360 न्यूज़, रवि चौरसिया के साथ। जय हिंद, जय भारत।